नमस्कार। स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 8 एंड एट ए राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20 -20 से बड़े कोई भी 4 इंटीजर्स लिखो, लेकिन कैसे? नेगेटिव इंटीजर्स लिखो। अभी फ्रेंड्स नंबर लाइन पर हम फिर से इंटीजर्स को देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट एंड -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। क्लियर? अभी आप अगर इन दोनों में देखो, समझो -3 एंड -4, तो -4 से बड़ा कौन होगा? -3 -2 -1 0 1, मतलब राइट साइड वाले बड़े हुए कि नहीं? समझ लो -6 है तो उससे बड़ा कौन? -5 -4 -3 -2, मतलब राइट साइड वाला बड़ा है। दूसरा, अगर दोनों नेगेटिव हो तो उसमें जो छोटा डिजिट होता है वो बड़ा होता है। मतलब समझो -6 और -4 की बात कही जाए कि भाई -6 और -4 में कौन बड़ा, तो दोनों नेगेटिव है, इसलिए जो छोटा है यानी 4 है वो ग्रेटर, वो बिगर कहलाएगा। ओके, और वो एवरी टाइम राइट साइड होता है। तो यहां पे हमको कहा है कि भाई राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, तो समझ लो -20 यहां पे -6 के बाद -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -16 -17 -18 -19 -20 होता। उससे बड़े यानी ये -19 -18 सारे बड़े कहलाएंगे कि नहीं? मतलब ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? -20 से बड़े कहलाएंगे। ओके, ये सारे नंबर्स कैसे कहलाएंगे? -20 से बड़े। कोई भी 4 लिख दो। मैं -19 से शुरुआत करूं तो भी चलता है। -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, कोई भी 4 लिखने हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हो। नेगेटिव इंटीजर्स का है इसलिए -1 पर अटक गए, क्योंकि उसके बाद क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो कोई भी लिखो इस तरह से। ओके, ग्रेटर का है इसलिए हम -19 89। अगर स्मॉलर का होता तो -21 -22 -23 -24, उस तरह से हम आगे बढ़ते। क्लियर? नेक्स्ट बी राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। अभी लेस देन -10 यानी -10 से छोटे, तो -10 से छोटा कौन होता है? समझो ये -4 और -3 में छोटा कौन? -4। लेफ्ट साइड वाला छोटा होता है और राइट साइड वाला बड़ा होता है। तो -10 के लेफ्ट साइड कौन आएगा? अगर यहां पे आप आगे लिखो -10 तो -11 -12 -13 -14, वो सारे नंबर्स कैसे कहलाएंगे? लेफ्ट साइड में कहलाएंगे यानी स्मॉल कहलाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17, कहां तक? इनफाइनाइट नंबर तक हम जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो कोई भी 4 लिखने हैं, कोई भी 4 लिख दो। लेस देन का है तो -10 से -11 -12 -13 इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो आपको कहने हैं। ओके, ट्रू और फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो उसको करेक्ट करना है। क्लियर? फर्स्ट ए, -8 इज टू द राइट ऑफ -10। -8 जो है वो -10 की राइट डायरेक्शन में है। -8 राइट डायरेक्शन में है, किससे? -10 से। तो समझ लो यहां पे अगर हम आगे डिजिट लिखे तो क्या आएगा? -7 -8 -9 और -10, इस तरह से आएगा। अभी -8 राइट साइड में है -10 के। यस, दिख रहा है -8 है वो राइट साइड में है कि नहीं? तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी फ्रेंड्स दूसरी बात, -10 और -8 तो हमने नंबर लाइन पर दिखा दिए। जब बड़े नंबर होंगे तब तो आपको यह देखना है कि दोनों में बड़ा कौन? तो दोनों नेगेटिव है तो 8 है वो बड़ा कहलाएगा, स्मॉलर इज बिगर। तो 8 है वो बड़ा है
तो वो राइट साइड में होगा। तो -8 इज टू द राइट, यस, ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन, यस। नेक्स्ट, -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। -100 जो है वो राइट साइड में होंगे, किसके? -50 के। तो पहले ये बताओ कि -100 बड़ा है या -50? तो देखो दोनों की साइन कैसी है? नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव तो छोटा डिजिट बड़ा होता है, यानी 50 इज बिगर। अगर 50 बड़ा है यानी -50 बड़े हैं तो वो राइट साइड में होगा, -50 बड़े हैं तो वो राइट साइड में होगा। लेकिन यहां पे क्या कहा है? -100 इज टू द राइट, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हुआ? फॉल्स हुआ। अभी करेक्ट करो तो हम क्या लिखेंगे? -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन की लेफ्ट साइड में होगा। क्लियर? नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। सबसे छोटे से छोटा इंटीजर -1 है। रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि -3 और -1 में बड़ा कौन? तो दोनों नेगेटिव, तो 1 बड़ा कहलाता है, तो छोटे की तो बात ही नहीं होती। तो सबसे छोटा कौन? यहां पे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो अनगिनत तक जाएगा कि नहीं, मतलब अनडिफाइंड। अभी तक सबसे छोटे से छोटा इंटीजर मिला ही नहीं है। इसी तरह से सबसे बड़े से बड़ा इंटीजर वो भी नहीं मिला। इसको हम इनफाइनाइट कह सकते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट कैसा आएगा? फॉल्स। और रीजन में स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज इनफाइनाइट। वो कौन है? इनफाइनाइट है। लेकिन कैसा? स्मॉलेस्ट है इसलिए नेगेटिव। कैसा आएगा? नेगेटिव इनफाइनाइट। ओके। लास्ट, -26 इज ग्रेटर, मतलब बड़ा, देन -25। -26 और -25 में -26 है वो बड़ा है। तो देखो दोनों की साइन कैसी है? नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव तो स्मॉलर इज बिगर, दोनों में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, यानी 25 क्या कहलाएगा? बिगर कहलाएगा, ग्रेटर कहलाएगा। लेकिन यहां पे तो उल्टा दिया है, -26 को बड़ा कहा है, यानी ये स्टेटमेंट कैसा हुआ? फॉल्स। तो सही स्टेटमेंट क्या होगा? -26 इज स्मॉलर देन -25। इसके अलावा भी फ्रेंड्स अगर आप कोई अलग रीजन दो तो भी चलता है, जैसे कि -25 इज ग्रेटर देन -26, मतलब 25 यहां जाने दी और -26 यहां पे आने दी तो भी चलता है। रीजन इस तरह से फ्रेंड्स चेंज हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, बट उसका मीनिंग जो क्वेश्चन में है उसी मुताबिक होना चाहिए। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। नंबर लाइन ड्रॉ करो और क्वेश्चंस के आंसर दो। पहला है, विच नंबर विल बी रिच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। मतलब आपको 4 नंबर्स मूव करने हैं, 4 नंबर्स मूव करने हैं। कौन सी डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। लेकिन आप हो कहां पे? अभी प्रेजेंट प्लेस कौन सी? -2। विच नंबर विल बी रीच, हम कहां पहुंचेंगे? इफ, अगर वी मूव 4 नंबर्स, अगर हम 4 नंबर्स मूव करें टू द राइट, राइट डायरेक्शन में ऑफ -2, मतलब आप -2 पर हो। ओके, कहां पे हो? इस प्लेस पर हो और आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। कितने नंबर्स? 4 नंबर्स। यानी आप यहां पे हो, आप पहले यहां पे 1 2 3 एंड 4 नंबर्स आप गए, तो आप कहां पे पहुंचेंगे? 2 पर। विच नंबर विल बी रीच? नंबर 2। पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। इसी तरह से विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स, 5 नंबर्स मूव कर रहे हैं टू द लेफ्ट। कौन सी डायरेक्शन में?
लेफ्ट डायरेक्शन में ऑफ 1, मतलब 1 पर आप हो। आपकी इनिशियल पोजीशन, प्रेजेंट पोजीशन क्या है 1। आप अभी किस डायरेक्शन में जा रहे हो, लेफ्ट। और कितने पॉइंट्स 5, 1 2 3 4 5। तो आपकी पॉइंट फाइनल पोजीशन क्या है -4, मतलब आप कहां पे आकर पहुंचे -4। इजी। नेक्स्ट, इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, हम कहां पे हैं -8 पर हैं। ओके, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। -13 पर पहुंचने के लिए आप कौन सी डायरेक्शन में मूव करोगे, ये डायरेक्शन कौन सी है, इससे एक जाओगे आप। कौन सी डायरेक्शन ये है, लेफ्ट। तो आंसर क्या आएगा, इन लेफ्ट डायरेक्शन। क्लियर। लास्ट, इफ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन, अगर आप इस -6 पर हो नंबर लाइन पर, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। अगर आपको -1 पर पहुंचना है, आप हो कहां पर -6 पर, अगर आपको -1 पर पहुंचना है तो कौन सी डायरेक्शन में मूव करोगे, कौन सी डायरेक्शन है ये, राइट। तो यहां पे क्या आएगा, इन राइट डायरेक्शन। क्लियर। तो एकदम इजी। इस 2 क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन दी गई थी कि भाई राइट साइड में मूव करो या लेफ्ट साइड में मूव करो। आपको यहां पे नंबर दिए गए हैं लास्ट 2 में, और डायरेक्शन पूछी गई कि कौन सी डायरेक्शन में आप मूव करोगे। तो फ्रेंड्स, यहां पे ये हमारी जो एक्सरसाइज है 6.1 वो कंप्लीट होती है, आपको समझ में आ गई होगी। ओके, नमस्कार।